नमस्कार, मैं योगेश मिश्रा, प्रजा फाउंडेशन का रिसर्च और डेटा हेड। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम मुंबई के कॉरपोरेटर्स का प्रगति पुस्तक लेकर आए हैं, किंतु इस वर्ष का प्रगति पुस्तक थोड़ा भिन्न है। उसका कारण ये है कि पिछले वर्ष कोविड था, लॉकडाउन था, जिसकी वजह से मीटिंग्स ज़्यादा नहीं हो पाई और प्रश्न भी कम उठाए गए। और अगले वर्ष बीएमसी के इलेक्शंस हैं, सो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस वर्ष का जो प्रगति पुस्तक है वो इस टर्म के कॉरपोरेटर्स के 4 वर्षों को जो उनका परफॉर्मेंस है उसको एकत्र करके एक 4 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड पब्लिश करने की हमने कोशिश की है। हमारे पैरामीटर्स सारे सेम ही हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि इस 4 वर्ष के परफॉर्मेंस में क्या दिखता है। सबसे पहले कि टर्म के पहले वर्ष में कॉरपोरेटर्स को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, चैलेंजेस फेस होते हैं। ये ऐसा दिखने में आया है क्योंकि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली पहले वर्ष में कम होते हैं, जो कि आगे के वर्षों में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जिससे इसका मतलब ये है कि कॉरपोरेटर्स को पहले वर्ष में कॉरपोरेशन की फंक्शनिंग और जो सिस्टम है वो समझने में थोड़ा समय लगता है, जिसकी वजह से प्रश्न कम होते हैं। तो जिसके लिए ये दिखाई देता है कि काउंसलर्स की जो ट्रेनिंग है वो एक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो अटेंडेंस, अगर आप अटेंड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उठा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर विपरीत परिस्थिति दिखाई देती है कि पहले वर्ष के मुकाबले आगामी वर्षों में काउंसलर्स का अटेंडेंस ड्रॉप होता हुआ दिखाई देता है। इस टर्म के पहले वर्ष में काउंसलर्स का अटेंडेंस तकरीबन 82% रहा है, जबकि तीसरे वर्ष में वो गिरता हुआ 73% पर आ गया है। तो वो भी एक समस्या है। तीसरा ये कि कम से कम काउंसलर्स जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो इसलिए दिखाई देता है कि अगर हम ओवरऑल ग्रेड देखें ओवरऑल परफॉर्मेंस का, तो केवल 22 काउंसलर टोटल 220 में से जो हमने इवैल्यूएट किए हैं इस रिपोर्ट कार्ड में, केवल 22 काउंसलर्स ही ए और बी ग्रेड में आ पाए हैं, यानी कि वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस में। और वहीं अगर हम आगे चलकर जो प्रश्न उठाए जाते हैं उसकी बात करें तो केवल 18% काउंसलर्स ने इन 4 सालों में जितने टोटल प्रश्न उठाए गए हैं उसमें 45% का कंट्रीब्यूशन दिया है। यानी कि कम से कम काउंसलर्स ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस में दे रहे हैं। वहीं अगर जो बाकी के काउंसलर्स हैं, अगर इन प्राइमरी बेसिक पैरामीटर्स या बेसिक जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ है या जिसके लिए जनता ने उनको इलेक्ट किया है उस पर ध्यान दें, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, जनता की समस्याएं ज़्यादा डिस्कस हो सकती हैं, जनता के जो प्रॉब्लम्स हैं, जनता जिसके लिए कंप्लेन करती है बीएमसी में, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस होकर के उस पर जो भी सल्यूशंस है या क्या उस पर निर्णय लिया जा सकता है, उनको कैसे सुलझाया जा सकता है, उस पर काफ़ी इफ़ेक्टिव डेलिब्रेशन हो सकता है। और आखिर में हमने देखा कि पोस्ट कोविड पीरियड में, कोविड के बाद में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई टेली कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर के द्वारा, जब मीटिंग्स होने लगे तो मीटिंग्स काफ़ी बढ़ गए। तकरीबन अगर हम एवरेज की बात करें तो 4 मीटिंग पर मंथ ऑन एन एवरेज बढ़े हैं। वहीं उस साल के, पिछले साल के टोटल क्वेश्चन जो थे 60% क्वेश्चंस टेली कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के बाद जुड़ पाए हैं। तो जिससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ होना एक काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन, जनता की समस्याओं पर डिस्कशन करके उसका सॉल्यूशंस और जनता के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। धन्यवाद।